गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आरो भाग एक की सेकंड कविता जिसको जो है मीरा के पद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर कुछ पंक्तियां दी गई है। घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगट्ठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोए। तो ये आपको याद रखनी है। ये किसके द्वारा रचित है? मीराबाई की पदावली में से ली गई है, जिसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। मीराबाई पदावली से ली गई है और परशुराम चतुर्वेदी ने जिसका संपादन किया है। घायल की गत घायल जाने, जो घायल होता है उसकी जो हालत है वो घायल ही जानता है। हेड़ो अगट संजोया, कोई और नहीं समझ सकता। जोहरी की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोया। आगे देखिए। मीरा का जन्म सन 1498 यानी कि 1498। एक याद रखिएगा कि जो चीज़ें हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, साहित्यिक परिचय जो हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, वो ऑथेंटिक होगा। आप किसी दूसरी हेल्प बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सन 1498 यानी कि 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में मीरा का जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो और मृत्यु सन 1546 में हुई। आपको इतना याद रखना है, मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी। याद रखिएगा, सगुण और अगुण, सगुण और निर्गुण दो तरह की भक्ति होती है। कबीर जो हमने पढ़े थे वो निर्गुण भक्ति के भक्त थे, संत थे, यानी कि किसी साकार रूप को ना मानकर निराकार ईश्वर को मानते थे। और सगुण का मतलब किसी एक साकार रूप को, जैसे कि मीरा कृष्ण के रूप को ईश्वर मानती थी। तो ये सगुण भक्ति के रूप में मौजूद थे, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। रैदास, याद रखिएगा, मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की, यानी कि कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आई। मेड़ता आकर जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। यानी कि कोई पुख्ता सबूत या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे पता लगे कि उनकी किस तरह से मृत्यु हुई। ये लोक कथाओं के आधार पर बताया जाता है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे अपने दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। यानी कि लोगों ने तो उनकी बहुत बुराई की, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति मार्ग पर अडिग रही। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी कि भगवान पर विश्वास किया और उन्हीं को माना। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। जहाँ समाज में रूढ़ियों, यानी जैसे कि सती प्रथा, विधवा बाल विवाह जैसे रूढ़िवादिता थी समाज में, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है, यानी कि वो यह नहीं दिखाते कि वो कोई लेखिका हैं, लेकिन फिर भी उनकी उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने मुक्तक गद्य पदों की रचना की है। गद्य होता है जिसको गाया जा सकता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं।
उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, ये आपको याद रखनी है कि मीरा के जो पद हैं उसकी भाषा कैसी है, मूलतः यानी कि मूल रूप से राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। मीरा ने अब यहाँ पर जो हमारी कविता है, जो पद हैं उससे संबंधित पद के बारे में बताया गया है कि पहले जो पद है उसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता यानी कि बहुत ज़्यादा व्यक्त की है, प्रेम व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। यह आपको ज़रूर याद रखना है कि मीरा के पद कहाँ से लिए गए हैं, मीरा मुक्तावली, और जो किसके द्वारा संकलित है, नरोत्तम दास स्वामी द्वारा। ये तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि मैं किसी को मानती हूँ तो वो मेरे श्री कृष्ण ही हैं, गिरधर गोपाल ही हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब जिसके सिर पर मोर मुकुट सजा हुआ है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की कहानी, कुल जो हमारा परिवार होता है, कहानी होती है लाज। छाड़ी दई छोड़ देना, कि मैंने छोड़ दी है कुल की कहानी, जो कुल की लाज लज्जा थी वो मैंने त्याग दी है। कहा करिए कोई, अब कोई कुछ भी कहता रहे। संतन डिग बैठी बैठी, डिग होता है साथ, कि संतन के जो सत्संग करते हैं, जो सतजन हैं यानी कि सज्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने जो संसार की लोक लाज थी उसको खो दिया है। यानी कि पहले जो राजपूतों की जो लड़कियां या कन्याएं होती थी उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और किसी पुरुष के सामने जाने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मीरा कहती है कि मैं संतों के साथ बैठती हूँ, उनके बीच भजन करती हूँ, उनके बीच नाचती हूँ, इसलिए मैंने लोक लाज को त्याग दिया। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब जो मीरा थी उन पे जो संसार था बहुत ताने कसता था, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता था। लेकिन जो आंसू आते थे, आंसुओं से उन्होंने कहा कि मेरे जो आंसू हैं वो मेरे आंसू बेकार नहीं गए। प्रेम बेली बोई, उससे मैंने अपने प्रेम को और भी प्रबल किया। प्रेम रूपी बेल को सींचा है, किससे सींचा है? आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को। यहाँ पर प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल यानी कि रूपक अलंकार। अब त बेली फैली गई आनंद फल हुई। और मीरा कहती है कि अब समय के साथ साथ जो प्रेम था, वो प्रेम की जो बेल थी वो बहुत फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि प्रेम और भी गहरा हो गया है। अब तो आनंद फल हुई, अब तो उससे प्रेम से आनंद की प्राप्ति होगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब मीरा कहती है कि जो दूध है, प्रेम रूपी दूध है, उसमें मैंने मथनियाँ डालकर उसको बड़े मतलब प्रेम से बिलोया है। ठीक है, दधी मथी घृत काढ़ लियो, और उसको उसमें से क्या हुआ, उसका जब दही बना तो दही को मथ कर घृत घी रूपी यानी प्रेम रूपी घी काढ़ लियो, निकाल दिया। डारी दही छोई, डारी होता है छोड़ना और छोई होती है छाछ लस्सी, और जो डारी थी वो मैंने छोड़ दी। कहने का भाव ये है कि मैंने जब दुनियादारी और प्रेम में से मुझे किसी को चुनना था तो मैंने ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को चुना, और जो दुनियादारी थी उसको मैंने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और जब भी मैंने कृष्ण भक्त को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और दुनियादारी को देखकर मैं हमेशा रोई हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे लाल गिरधर, हे कृष्ण, जो मीरा है वो तुम्हारी ही दासी है। अब तारो, तारो का मतलब पार लगाना, कि अब तुम ही मुझे भवसागर से पार लगाओ। देखते हैं दूसरा पद। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, कि पैरों में घुंघरू बांधते हैं सारे संसार, सारा जो कुल है, जो समाज है, वो उनको ताने मारते हैं, लेकिन फिर भी वो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं और किसी की नहीं सुनती। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण से प्रेम किया है और कृष्ण के सामने अपने प्रेम को
साबित भी किया है और मैं अपने प्रेम को सच्चा साबित कर चुकी हूँ। किसके सामने? ईश्वर के सामने। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि जो मीरा है वो बावरी हो गई यानी पागल। नात कहे कुल नासी, और जो परिवार है वो कहते हैं कि कुल का नाश करने वाली है। जो परिवार है यानी कुटुंब है वो कहते हैं कि जो मीरा है वो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, और ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं कि मेरे लिए तो विष का प्याला राणा भेजा। राणा जो उनके देवर थे उन्होंने उनके लिए जहर का प्याला भेजा था। और उस जगह ये कथा आपने सुनी भी होगी कि मीरा जो है वो जहर के प्याले को हंसते हंसते पी लेती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। जहर का प्याला पीने के बाद भी मीरा हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी होते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, यानी कि ईश्वर। ठीक है, सहज होता है स्वाभाविक रूप से। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर होता है सुंदर, कि मीरा के जो प्रभु हैं वो तो श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण हैं, जो कि सहज मिले, आसानी से किसी को भी मिल सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, अगर ईश्वर से आपको प्रेम है तो वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। इस तरह से हमारी जो पद हैं, मीरा के पद कंप्लीट होते हैं। इसमें हमारा साहित्यिक परिचय भी हो गया, मीरा के पद भी हो गए, और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि रूपक अलंकार है, और जहाँ पर दो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है वहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी है। श्रृंगार रस की प्रधानता है पूरी कविता में। वैसे भी मीरा के पति के प्रेम का जो भी दिखाया गया या तो संयोग रस होगा या वियोग रस होगा, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा आपको याद रखनी है, मीरा की राजस्थानी शब्दों का समावेश होता है, साथ में ब्रज भाषा के कहीं कहीं शब्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कविता में।